हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 4.5 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए वो आपको पहले सीखने हैं। वो क्वेश्चंस जो थे वो थे 12th तक, ठीक है ना। ये 12th तक क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे और आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के, और ये है आपके पास 13 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में यानी कि 13 क्वेश्चन में नया क्या है? नया ये है कि इसमें इनवर्स जो निकालना है उसका एक नया तरीका आपको सिखाया जाएगा। नया तरीका सिखाया जाएगा मतलब कि आपको वो सीखना भी है और एग्जाम में उसको यूटिलाइज भी करना है। कैसे भला, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 13 क्वेश्चन को कॉपी पे लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है आपके सामने? a की वैल्यू है 3, 1, -1, 2। ये a की वैल्यू है। a की वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं, तो ये a को दोबारा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3, 1, -1 और 2। ये हमने a को दो बार लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का स्क्वायर चाहिए। और आपको पता है a का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? a इंटू में a, दिस इज कॉल्ड a स्क्वायर। यहां पर आप लिखेंगे a की वैल्यू है 3, 1, -1, 2 और दोबारा लिख देंगे 3, 1, -1, 2। और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, तो आप रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराएंगे। कैसे? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो आपके सामने यहां पर मिलेगा 3 3 9 प्लस का -1। फिर उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो 3 1 3 प्लस का 1 2 2। उसके बाद हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। उसके बाद सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये आपके सामने सिंपली a का स्क्वायर आ गया। तो a के स्क्वायर की फाइनल वैल्यू जो हम देखेंगे मैट्रिक्स में वो मिलेगी हमें 9 - 1 8, 3 + 2 5 एंड -3 - 2 -5। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 = 3। ये आपके सामने a स्क्वायर है। उसके बाद है 5a, तो 5a मतलब 5 की a के साथ मल्टीप्लाई। मैं यही करा देता हूं। 5a का मतलब हो गया, a आपके सामने एक मैट्रिक्स है, ये रही, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करानी है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15 प्लस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 3 2 6। उसके बाद आपको कहते हैं 7i, तो 7i मतलब 7 आपके सामने, आपको पता है कौन ये एक स्केलर है, और i मतलब की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 0 0 7। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मैं यहां लिख देता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। ओके, अब आपने 5i भी आपके सामने है, आपके सामने 7i भी है, 5a और 7i, और आपके सामने a स्क्वायर भी है। आप यहां पर रखेंगे और 0 के बराबर करके दिखाएंगे, यही आपको शो करना है। तो ये काम तो आपने थर्ड चैप्टर में भी किया है। क्या करने को कह रहा है? ये कहता है a स्क्वायर -5a प्लस का 7i करके दिखाइए। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है 15 एंड देन 5 एंड देन माइनस का 5 देन 6। उसके बाद 5a की वैल्यू कितनी दे रखी है? सॉरी, a स्क्वायर की वैल्यू ये नहीं है। a स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने ये है, ये वाली a स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप लिखेंगे इसे a स्क्वायर की जगह पर 8, फिर 5, फिर माइनस का 5, फिर 3, और 5a की वैल्यू यहां से लिखनी है आपको। ये आ जाएगी आपके पास 15 देन 5 देन माइनस का 5 देन 6। उसके बाद आपके सामने 7i की वैल्यू है, तो 7i प्लस करके लिखेंगे। आप लिखेंगे 7 0 0 7। तो स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो 8 माइनस का 15 माइनस का 7 प्लस का 7 करेंगे तो 0, फिर 5 माइनस का 5 0 प्लस का 0 करेंगे तो 0, फिर माइनस का 5 माइनस माइनस का 5 0 प्लस का 0 करेंगे तो 0, फिर 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू आएगा 3 और 6। ये तो नहीं आ रहा। 3 में से 6 को लेस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर तो 3 नहीं है, आना चाहिए था। तो आपका यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ ये हुआ है कि 5 की मल्टीप्लाई जब हम 2 के साथ कराएंगे तो 6 नहीं आएगा, 10 आएगा। ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर भी आपको 10 लिखना है, ठीक है ना। ये देखो गड़बड़ को ठीक कर लेना। 5 की मल्टीप्लाई 6 में करानी है तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कितना आएगा? 3 माइनस का 10 इज इक्वल टू 7 माइनस का, और माइनस का 7 प्लस का 7 ये 0,
ठीक है ना। तो फाइनली आंसर हमारा 0 आ गया। तो यही आपसे शो करने के लिए कह रहा था। तो ये वाला पार्ट तो आप खुद से कर लेंगे, आसान भी है, आपको समझ में भी आता है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट जिसको करना है, इसी के लिए मैंने अलग से एक मतलब आपको सेक्शन दिया है। वो सेक्शन इसलिए दिया है कि ए इनवर्स निकालने का फोकस करना है। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं अभी। ये लीजिए, मैंने कर दिया फटाक से रब, और फिर उसके बाद मैं ए इनवर्स निकालना सीखा। देखिए ए इनवर्स जो है वो आपने सीखा होगा। सबसे पहला तरीका क्या सीखा है ए इनवर्स का आपने? सबसे पहला तरीका आपने सीखा था 3.4 एक्सरसाइज में एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालना। 3.4 याद करिए। जब आपने ए इनवर्स निकालना एक्सरसाइज 3.4 में सीखा था तो आपको पता लग गया ए इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। फिर आपने ए इनवर्स निकालना सीखा अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में, और उसके अंदर आपने कैसे सीखा? इसमें तो सीखा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, है ना, रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसमें तो इससे सीखा। और दूसरी एक्सरसाइज जो है ए इनवर्स निकालने की, उसमें सीखा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका आपने सीखा, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट। अब जो आप सीखेंगे, अब जो तरीका है ए इनवर्स निकालने का, वो जब लगेगा जब आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी आपको? इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तभी इनवर्स निकलेगा। तो करते क्या है और किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि a इंटू आई इज इक्वल टू ए होता है। a इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है? a होता है। अगर मैं इस a को उधर ले जाऊं, a इंटू आई मतलब एनी मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द रिजल्ट इज मैट्रिक्स a। हमेशा ऐसे ही आएगा। अब a को राइट साइड में लेके जाएंगे तो देखो ये a आगे है, तो आगे ही आएगा। याद रखना ये बात, जो मैट्रिक्स आगे है वो आगे ही रहेगी, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगी। तो आगे आएगी तो कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू में। अब इस ए को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहली वाली कंडीशन आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया, ये याद रखनी है आपको, ए आई बराबर ए, और ये होता है, जनरल रूल है, ये होता है हमेशा। अब आपको क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। किससे निकालना है? इस इक्वेशन से निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो स्टेप सीखिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर ए स्क्वायर, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको, सेकेंड नहीं चल रहा, आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, तभी ए इनवर्स का तीसरा टाइप लगेगा। इसमें ए जो आई वाली जो कंडीशन है, यानी कि आई वाली जो सिचुएशन है, इसको लेफ्ट साइड में रखो और बाकी सारी की सारी संख्या को राइट में ले जाओ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप 7i को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 5a। यहां तक भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमेशा हर क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें आपको यहां पर वैल्यूज रख के ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, ये तो सिंपली आप कर लोगे। उससे अगले क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहां पर आई के साथ क्या है? 11, इसको इधर ही रखेंगे और बाकी सारी संख्याओं को राइट में ले जाएंगे। इसी तरीके से यहां भी किया है। अब उसके बाद हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करानी है। दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करानी है और राइट साइड में मल्टीप्लाई करानी है। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कैसे मल्टीप्लाई होगी? 7i इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का ए इंटू ए इनवर्स। याद रखिएगा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं। फिर उसके बाद प्लस का 5a इंटू में ए इनवर्स। तो ये बात भी समझ में आ गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, आपने अभी अभी सीखा है आई इंटू ए इनवर्स। देखो ये रहा i इंटू ए इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी है? ए इनवर्स, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद a इंटू ए इनवर्स, तो a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? वो i, इसकी वैल्यू भी मिल गई। फिर a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू भी i है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का a, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? i, और उसके बाद प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम? i। यहां तक की बात सिंपल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप इस 7 को डिवाइड में लेके आएंगे। तो 7 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, और ए आई की वैल्यू कितनी बताई थी भाई मैंने आपको? देखो यहां पर गौर से देखो, ये देखो
ए आई की वैल्यू कितनी है, ए दिखा बताई थी ना मैंने आपको, तो यहाँ पर ए आई की जगह पर ए लिख देंगे और 5 आई की जगह 5 आई रहेगा। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा से बता देता हूं, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तब ये मेथड यूज होगा, अगर इक्वेशन नहीं दे रखी है तो ये मेथड यूज नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिटी जो है उसको एक तरफ, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखो इस स्टेप में आ गए। फिर उसके बाद दोनों तरफ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड, और उसके बाद फिर नियम के अकॉर्डिंग जो हमारे ये रूल्स है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और ए इनवर्स हमारा आ जाएगा। ये रहा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे सामने है कितनी, ये वैल्यू दे रखी है आपको 3 1 -1 2 3 1 -1 2, और यहां पर दे रखा है 5 आई की वैल्यू 1 0 0 1, ये आपको दे रखी है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी कठिन काम नहीं है आपको यहाँ पर करते वक्त, यहां पर आपको लिखना है यस यस। तो देखिए यहां पर आपको लिखना है क्या, यहां पर लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। उसके बाद देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -3, उसके बाद -1 1 -2, यहां अंदर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 5 0 0 5। आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 और -3 और प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना होगा 2, -1 और प्लस का 0 इज इक्वल टू -1, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और -2 और 5 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। आप चाहे तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा दें, चाहे आप इसे यहीं छोड़ दें और आगे ना करें। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, और आसान है, नया टाइप जरूर होगा ए इनवर्स निकालने का लेकिन कठिन नहीं है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और फोर्थ वाला पार्ट आप खुद से करके दिखाएंगे मेरे को कैसे करना है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कंपैरिजन करके निकल जाएगी, कठिन नहीं है, आपने पहले कर रखे हैं ये क्वेश्चंस, करके दिखाइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपने किया होगा ट्राई, और ऑफ कोर्स आप में से कई स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। मैं इसको एक बार आपका आंसर से मैच करा देता हूं। 3 2 1 1 आपके सामने लिखा है, और यहां पर आपको कहता है ए स्क्वायर प्लस का ए इंटू ए प्लस का बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, ए का स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए करके, तो कैसे निकलेगा ए का स्क्वायर, 3 2 1 1 इंटू में 3 2 1 1, आपने दो बार ए की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, आपने मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 3 9 प्लस 2 2 2 1 2, देन 3 2 6 प्लस का 2 1 2, देन 1 3 3 प्लस का 1 1 1, देन 2 प्लस का 1। तो फाइनली ए स्क्वायर आपके सामने आ चुका है, और ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके सामने 11 8 4 एंड 3। सिंपल है। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू को आपको कहां रखना होगा, आपको यहां रखना होगा, यहां ए स्क्वायर, स्मॉल ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि मैट्रिक्स में करानी है, स्मॉल बी की वैल्यू आपको आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1 0 0 1। मैं डायरेक्टली इस पूरे की वैल्यू को लिख रहा हूं, इस वैल्यू को यहां लिख रहा हूं मैं, और कैसे लिखूंगा देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने 11 8 4 3, फिर उसके बाद प्लस का ये स्मॉल ए की वैल्यू मल्टीप्लाई ए में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3a, स्केलर है ना ए, तो यहाँ पर 3a और 2a और फिर उसके बाद a, उसके बाद प्लस का b की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ कराएंगे, ये आइडेंटिटी है तो b की मल्टीप्लाई 0 b 0 0 b इज इक्वल टू, ये आपके सामने 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगी, तो 0 0 0 0, याद रखना है 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 11 प्लस 3a प्लस का b, तो लिखेंगे 11 प्लस 3a प्लस का b, यहाँ पर 8 प्लस 2a प्लस का 0, ये है 8 प्लस 2a प्लस का 0, फिर 4 प्लस a प्लस का 0, फिर 4 प्लस a प्लस का 0, फिर 3 प्लस a प्लस का b, फिर 3 प्लस का a प्लस का b, उसके बाद इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसे कंपेयर करके आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको जहां से आसान लगता हो वहां से सॉल्व करें। जैसे कि मैं अगर इसे कंपेयर करूंगा 0 के साथ तो आ जाएगा 8 प्लस का 2a इज इक्वल टू 0, 8 राइट साइड में चला जाएगा तो 2a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू -4 है ना, -8/2। अगर आप चाहो तो इसे कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, तब भी आंसर सेम ही आना चाहिए। उसके बाद आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, तो मैं इसे कंपेयर कर लेता हूं। ये है आपके पास 3 प्लस का a प्लस का b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -4 था तो 3 -4 प्लस का b इज इक्वल टू 0, दिस इज -1 प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1।
तो ये आपके सामने ए और बी की वैल्यू आ गई और आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये 15th क्वेश्चन है। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका पहला पार्ट तो आप खुद करके दिखाइए, जिसमें से ए क्यूब निकालना है। और आपको पता है ए क्यूब कैसे निकालना है, ए क्यूब निकलता है ए स्क्वायर इंटू ए करके। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व करें, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ करें और सॉल्व करके इसको 0 के बराबर करके दिखाइए। जब आप इसे कर लेंगे तो फिर ट्राई करिए कि ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं कि नहीं, जैसे मैंने अभी बताया। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो फिर ये ए इनवर्स का जो पार्ट है ये मैं करा देता हूं 15 क्वेश्चन में। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करके दिखाएं। ये 15 क्वेश्चन जो आपके सामने अब आ गया, इस क्वेश्चन में आपने आधा पार्ट तो जरूर कर लिया होगा। अब ये बाकी का हाफ पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ए का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का 6a स्क्वायर, फिर प्लस का 5a एंड देन प्लस का 11i इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये 11i को तो लेफ्ट में रखना है, 11i, और बाकी सभी को आप राइट में ले जाएंगे। तो माइनस का a क्यूब प्लस का 6a स्क्वायर माइनस का 5a। ओके, उसके बाद का स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। आप दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 11i इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स, फिर उसके बाद प्लस का 6a इंटू में ए इनवर्स, है ना। फिर उसके बाद माइनस का 5a इंटू ए इनवर्स। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से लिखा जा रहा है। ए को थोड़ा अलग किया जा रहा है, जैसे ए क्यूब के साथ मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के साथ मैंने लिखा यहाँ पर ए इंटू ए। सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आई इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स। देखो ये कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है मैं चेक करा देता हूँ। ए आई इज इक्वल टू होता है ए और i इज इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू में a, और उसके बाद i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है a इनवर्स। ये तरीका मैंने आपको बताया था, ये आपको बार बार याद रखना होगा, मैंने साइड में लिख भी दिया। तो आपको क्या बताया मैंने बताया है कि i इंटू ए इनवर्स जो है वो होता है आपके सामने क्या, i इंटू ए इनवर्स, देखिए यहाँ पर a इनवर्स होता है इज इक्वल टू, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, i होती है, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू आई, फिर उसके बाद प्लस का 6a इंटू आई माइनस का 5 इंटू आई। आप देखो 11 को तो डिवाइड में लेके आ जाएंगे, ये आ गया 1/11। उसके बाद बचा क्या, ए स्क्वायर इंटू आई। देखो अभी मैंने बताया आपको क्या कि आई के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आई के साथ अगर मैं ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी कराऊंगा तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स ही आएगी। तो इसका नियम बन गया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का ये ए आई बराबर ए होता ही है माइनस का 5i। और जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट करके दिखाएंगे। ए स्क्वायर आपने अभी भी निकाला है मैट्रिक्स में, 6a भी आप निकाल सकते हो और 5 इंटू मल्टीप्लाई आई भी सॉल्व करेंगे और आंसर मैच करके दिखाएंगे कि आपका आंसर जो है ए इनवर्स का क्या आ रहा है। ये आपको फाइंड करना है, मैंने नहीं करना है, ठीक है ना। अब इतना काम करने के बाद आपको अगला पार्ट भी करना है। 16 क्वेश्चन भी सेम देखो डिक्टो रिपीटेड है, जैसे ये है वैसे ये थोड़ी सी संख्या अलग है, इसे भी आप खुद करके दिखाएंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करें, देन 17 और 18 क्वेश्चन के बाद हम आज की क्लास, आज का लेक्चर, ये एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आपसे मैंने कहा है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। किस तरीके से पूछेंगे उसका ब्यौरा जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन के पास। देखो मैंने कहा था एनसीईआरटी में आपको हमेशा एनसीईआरटी की लाइन, वो वर्ड्स, वो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना है जो कि एक्सरसाइज के ऊपर दिया होता है, जरूर पढ़ना है। देखो उसी जगह से यहाँ वैल्यू निकली है, देखो ये आपको नॉन सिंगुलर टर्म्स बताई थी, वहीं से निकला है। कहता है ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं फिर से। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए का डिटरमिनेंट बराबर 0 होता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और नॉन सिंगुलर क्या होती है, नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। सिंपल सी बात है ना, सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए का एक नियम भी बताया था मैंने, लेकिन आपको नहीं पता, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सो यहां पर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n माइनस 1, वेयर द n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कितना ऑर्डर है इसमें? 3x3 का ऑर्डर, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 2x2 होती तो 2 हो जाता है ना, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। तो कौन से ऑप्शन से मैच किया, जरा गौर से देखिए, आप गौर से देख के बताइए यहाँ पर कौन से आंसर से मैच किया है आपका। यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा आंसर है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर गया। अब चलते हैं हम 18 क्वेश्चन के पास। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 18 क्वेश्चन में कहता है ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। आपको पता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है उसी को हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका क्या निकालना पॉसिबल है? इनवर्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स की एक वैल्यू आएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला आंसर आएगा। वो होती है आपकी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और सिंगुलर जिसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, इट हैज नो इनवर्स। देखो ना, अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, और यहां पर अगर 0 लिख देंगे, यहां पर अगर 0 लिख देंगे तो सीधी सी बात है 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी याद रख लीजिए, सिंगुलर मतलब जिसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है, मतलब जो इन्वर्टिबल है, और नॉन इन्वर्टिबल मतलब क्या हो गया? जो कि सिंगुलर है। नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर होती है, नॉन इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, उसे नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो यहां पर 18 में कहता है ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, इनवर्स निकाला जा सकता है। फिर कहता है ऑर्डर इसके 2 दे रखे हैं, और डिटर्मिनेंट यहां दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1 यानी ए इनवर्स। आप क्या निकालेंगे? तो देखो, पहले तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन में ए, सीधी सी बात है इनवर्स निकाला जा सकता है तो 1 अपॉन ए लिख सकते हैं। अब देखो, डिटर्मिनेंट का एक सिंपल सा नियम होता है कि ऊपर डिटर्मिनेंट अलग लगा दो 1 का, और नीचे डिटर्मिनेंट अलग लगा दो ए का। ए एक मैट्रिक्स है और एक स्केलर है, तो स्केलर का डिटर्मिनेंट तो एक ऐसे का ऐसे रहेगा, और मैट्रिक्स जो है वो ऐसे के ऐसी रहेगी, क्योंकि मुझे ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस मुझे ऑप्शन में से देखना है कौन सा मैच करता है। तो बी भी मैच कर रहा है, यहाँ पर ऊपर में भी बी मैच कर रहा है, नीचे में भी मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने 18 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा, और ये जो 13 से 18 तक के क्वेश्चंस आपने समझ भी लिए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे। अगली क्लास से मैं पहले आपको बता दूं कि आप एक बार रिकॉल करें, आप एक बार रिवाइज करें, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं सीखा कि कैसे इनवर्स निकालते हैं। क्या रिकॉल करना है आपको? आपको सीखना है हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो इसी पर डिपेंड है। वहां ए इनवर्स जिसको निकालना आता है वो एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो है अप्रोचेबल है, कि वो बड़े नंबर में आता है, हाईएस्ट मार्क्स में आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो लेक्चर के साथ।